हे एवरीवन, तो लास्ट चैप्टर हमने जहान और ईज़ा को उसकी पॉटरी कंपटीशन में देखा था एंड अमेजिंगली दे वॉन अ सेकंड प्राइज़। और उस सेकंड प्राइज़ को लेने के लिए उन्हें स्टेज पर जाना था, वहीं पर जहाँ पर उनका वेलकम एक सरप्राइज़ गेस्ट करने वाला था। और वो सरप्राइज़ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि लान वांग ईबो था। अब उसके आगे धड़कन, सांसें, जिस्म, हवा, रूह, उसे एक पल के लिए सब कुछ बस नम था, नम। और एक सन्न की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी, रूह तक को कांपने पर मजबूर करने वाला डर दो जिस्मों में एक साथ तैर रहा था। बस फ़र्क इतना है कि दोनों के जज्बात और एहसास अलग थे। They both just stared unblinkingly, unbreathingly and unmovingly। पर सिर्फ तब तक जब तक कि बाहरी दुनिया ने उन दोनों की उस दुनिया के अंदर इंटरफेयर नहीं किया। ईज़ा ने जहान का हाथ पकड़ते हुए उसे आगे पुश किया। वहीं दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल ईबो को गेस्ट ऑफ ऑनर को अनाउंस कर रही थी, उन्होंने भी ईबो की तरफ देखकर कहा, मिस्टर वांग प्लीज़ ये गिफ्ट हैम्पर हमारे स्कूल के सबसे ज़्यादा एनर्जाइज और सबसे क्यूट और लिटिल मेंबर को दीजिए। ये कहते हुए वो हंस रही थी और ईज़ा की तरफ देख रही थी। वहीं ईज़ा ने पाउट किया और जहान की तरफ देखते हुए कहा, डैड चलिए ना, प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। जहान ने सिर्फ बस अटकती हुई आवाज़ और सांसों के साथ ईज़ा की तरफ देखा और कहा, यस बेबी। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने अभी भी बदहवास की तरह अपने पूरे जेस्चर को चेंज नहीं किया था। वो बस अभी भी उस वक्त पड़े सफ़ेद चेहरे के साथ जहान की तरफ देख रहा था। वहीं जहान अब फाइनली ईबो के सामने था, बट नॉट एज अ जहान, एज अ सियन। फेस कंप्लीट कोल्ड, आइज ऐसा जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। उसके चेहरे को देखकर यह भी नहीं कहा जा सकता था कि वो सामने वाले शख्स को पहचान पाया है या नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान की तरह ईबो की तरफ देख रहा था। इनफैक्ट जहान के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल भी थी जो ये बता रही थी कि वो बहुत खुश है कि उसके छोटे से बच्चे को यहाँ अवार्ड मिल रहा है। ओ थैंक यू मिसेस जेम्स, माय क्यूट लिटिल बेबी का ख्याल रखने के लिए। ये कहते हुए उसने जान पूछकर ईज़ा को अपनी गोद में उठा लिया। वहीं ईज़ा ने भी अपने हाथों को जहान की नेक में डाल दिया था और वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्माइल कर रहा था। वो सच में बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ उसकी आंखों में भी चमक कर नजर आ रही थी। उसने अपने डैड को बहुत पोजेसिवली होल्ड करते हुए कहा, डैड यू नो ना आई एम ग्रेट। जहान ने भी सॉफ्टली ईज़ा की नोज पर किस करते हुए कहा, या आई नो माई बेबी इज द क्यूटेस्ट एंजल। ये कहते हुए वो गिगल करने लगा। उन दोनों की ये जोड़ी देखकर वहाँ जितने भी लोग खड़े हुए थे सबके फेस पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो मोमेंट सच में आंखों को सुकून पहुंचाने वाला, वार्म और अफेक्शन से भरा हुआ था, पर एक शख्स के लिए नहीं जिसकी सांसें कम्प्लीटली उखड़ चुकी थी। और वो ये सब कुछ ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने उसके गाल पर बहुत तेज़ी के साथ एक थप्पड़ जड़ दिया हो। इसीलिए वो हिल भी नहीं पा रहा है और समझ भी नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो बस पत्थर की तरह सामने खड़ा हुआ था। तभी टीचर ने भी ईबो के इस अजीब से जेस्चर को देखा और उन्होंने लगभग अपना गला साफ करते हुए कहा, मिस्टर वांग आर यू ओके? हे मिस्टर वांग। ये कहते हुए और थोड़ी देर ईबो को जगाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि माहौल अब कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गया था। वहीं जान की पकड़ ईज़ा पर हल्की सी टाइट थी। वो जितना चाहे खुश होने की कोशिश कर ले, पर उसका शरीर भी अब जवाब दे रहा था। वो अपने कदम पीछे खींचकर बस इस पूरी सीनरी से दूर जाना चाहता था, पर अभी वो नहीं जा सकता। इसीलिए उसने ईज़ा की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक अंकल शायद हमें अवार्ड देना नहीं चाहते। बेबी कैसा रहेगा अगर हम बिना अवार्ड के ही जाएं? ठीक है, तो उसने ईज़ा से सवाल पूछा और ये सुनते के साथ ही ईज़ा ने तुरंत अपने हाथ पैरों को फेंकना शुरू किया और लगभग तेज आवाज़ में कहा, नो डैड नो नो नो, हम बिना गिफ्ट हैम्पर के नहीं जा सकते। नो 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 नो, ये गिफ्ट मैं यूज़ा के लिए दूंगा। प्लीज़ डैड नो नो नो, हमें गिफ्ट चाहिए। ठीक है, तो वो शोर करने लगा तो जहान ने भी उसको कसकर पकड़ते हुए कहा, ओके 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 ठीक है, शोर मचाना बंद करो। बेबी इतना तेज चिल्लाते नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ईज़ा ने तुरंत ईबो की तरफ घूर कर देखा और लगभग तेज आवाज़ में कहा, यू क्रूगर अंकल, आप मुझे मेरा गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हो? व्हाई यू ऑलवेज बुली मी? हाँ, फर्स्ट आपने मेरा वो टॉय ले लिया और उसके बाद आपने मुझे बुली किया और अब आप मेरा गिफ्ट ले रहे हैं। मेरा गिफ्ट दीजिए, वरना मैं इस बार अपने डैड से कंप्लेन कर दूंगा। मेरे डैड यही है मेरे पास। ठीक है, तो ईज़ा ईबो को ग्लेयर कर रहा था और उसे थ्रेटन कर रहा था। वहीं जहान ईबो और ईज़ा की ये मुलाकात देखकर कंफ्यूज था। उसने ईज़ा की तरफ देखते हुए कहा, बेबी चुप। ये कहते हुए वो ईज़ा को शांत कराने लगा। ईज़ा ने भी पाउट बनाकर अपना मुंह बंद कर लिया था। वहीं अब जाकर ईबो को होश आया था। उसने प्रिंसिपल से वो गिफ्ट हैम्पर अपने कांपते हुए हाथों से लिया
फिर अपना 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम बढ़ाकर वो फाइनली जहान के पास खुद को पहुंचा चुका था। वो जहान की आंखों में देख रहा था, बस उसकी आंखों में। और वहीं दूसरी तरफ जहान ईबो को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसे जानता ही ना हो, कंप्लीट स्ट्रेंजर की तरह। और ये चीज़ ईबो की पूरी कायनात के लिए एक बिजली की तरह थी, ऐसी कि बस जो ईबो के ऊपर गिर गई थी, जिसे हीबो को नहीं पता था कि उसे कैसे संभालना है। फिर भी उसने अपने कंपोजर को मेंटेन करते हुए वो उस गिफ्ट हैम्पर को आगे बढ़ाया और सान की तरफ देखते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर शाओफी सान, आपका गिफ्ट। जैसे ही हीबो ने ये कहा, माइक पर वो आवाज़ हर जगह गूंज गई थी, बाकी सब लोगों के कान में भी चली गई। प्रिंसिपल ने तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर वांग, आप गलत बोल रहे हैं, ये मिस्टर शाओ नहीं है, मिस्टर सियन है। वहीं ईबो ने अनब्रेकली जहान की तरफ देखा। वहीं जहान फ्लिंच कर उठा था। उसने अपनी आंखों को 2-3 बार ब्लिंक किया और अगले ही पल उसने वही मास्क अपने चेहरे पर ओढ़ते हुए कहा, आई एम सॉरी बट यंग मैन, आई थिंक आपसे कुछ गलती हुई है। आई एम नॉट मिस्टर शाओ, वॉट एवर यू से, माई नेम इज सियन एंड डोंट पुट द फॉर्मेलिटीज, यू जस्ट कॉल मी सियन, इट्स ओके फॉर मी। देखा तो जहान एक बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग मुस्कुराहट देने लगा, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं ईबो वो बस सन्न सा होकर रह गया था। उसने जहान की तरफ देखा और 1-2 बार ब्लिंक करते हुए अटकती हुई आवाज़ में कहा, सियन। हाँ, जहान ने कहा, या माय नेम इज सियन। ईबो ने कहा, ओके दिस इज़ योर हैम्पर। ठीक है, तो उसने जहान के हाथों में वो हैम्पर रखा, बट वो सिर्फ हैम्पर नहीं रख रहा था, वो जहान को टच करना चाह रहा था। पर इससे पहले कि वो जहान के हाथों को टच कर पाता, एक ईजा ने उस हैम्पर को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। एक तो उसने उस हैम्पर को खींच लिया और ईबो का ये जो लास्ट मौका था जहान को छूने तक का, वो भी बस उसके हाथों से निकल गया और वो बस हेल्पलेस थे और एक हारा हुआ सा लुक लेकर वहाँ खड़ा रह गया। उसके बाद तो स्टेज के ऊपर बहुत सारी हसल बसल हो गई थी, लोग शोर मचाना शुरू कर चुके थे, गाना बजना शुरू हो गया था, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और हर तरफ सिर्फ वही माहौल नजर आ रहा था। प्रिंसिपल ने भी ईबो को ध्यान अपनी तरफ खींचा और उसे बाकी सारे लोगों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहा और साथ में उसे याद दिलाने के लिए कहा कि उसे आज यहाँ एक अनाउंसमेंट करना है। वहीं जहान मौका देखते के साथ ही बाकी सब पेरेंट्स की भीड़ में कहीं खो गया था। वो बस यहाँ से जल्द से जल्द भागना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि वो भाग पाता, पीछे से एक आवाज़ आती है, मिस्टर सियन कहाँ जा रहे हैं आप? जहान अपनी जगह पर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि ईजा की क्लास टीचर थी। उस टीचर ने जहान के पास आते हुए कहा, आई एम सॉरी, आप कहीं जा रहे हैं? जहान ने कहा, हाँ मुझे एक्चुअली घर जाना है। ईजा ने कंफ्यूजन में अपने टीचर की तरफ फिर जहान की तरफ देखा, फिर उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, डैड बट अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, हम लोग अभी से घर क्यों जा रहे हैं? जहान ने ईजा की तरफ देखा और फिर टीचर की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली मुझे कोई काम है। टीचर ने कहा, सॉरी मिस्टर सियन, आप अभी नहीं जा सकते, स्पेशली ईजा को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। आज एक क्लास फोटोग्राफ होना है और उसके लिए हमें अपने छोटे से ब्यूटीफुल बेबी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसने ईजा को अपनी गोद में उठा लिया था। वहीं जहान बस हेल्पलेस सा वहीं खड़ा रह गया। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा। उसे खुद ही पता है कि वो खुद को कैसे कंट्रोल कर वहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। उसके पूरे हाथों में पसीना है, माथे पर पसीना है और टीचर को उसकी ऐसी हालत देखकर थोड़ी कंफ्यूज नजर आई। उसने कंसर्न वॉइस में कहा, मिस्टर सियन आर यू ओके? जहान ने तुरंत अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, या आई एम ओके, डोंट वरी अबाउट मी। वहीं दूसरी तरफ ईजा बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसने कहा, डैड आर यू ओके? हम घर चले? अगर आप चाहते हो तो हम घर चलते हैं। ठीक है, तो वो जहान की तरफ बहुत उदास आंखों से देखने लगा। जहान ने तुरंत हंसते हुए कहा, नो बेबी नो, ऐसा कुछ नहीं है, डैड वॉज ऑल राइट। वो बस डैड बहुत थक गए ना, यू नो ना, डैड ने बहुत सारा काम किया था, बट डोंट वरी, डैड तुम्हारे यहाँ वेट करेंगे। आप टीचर के साथ जाओ और एक अच्छा सा फोटोग्राफ क्लिक करवाना, एंड याद रखना, एक ब्यूटीफुल फोटोग्राफ विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। ओके, ठीक है, तो उसने ईजा को हाई फाई किया। ईजा ने भी हाई फाई करते हुए कहा, यस डैड। ठीक है, तो वो फादर और सन एक दूसरे को जेस्चर करने लगे, इस बात से पूरी तरीके से बेखबर कि कोई 2 निगाहें उसके ऊपर बहुत पैनी तरीके से कड़ी हुई हैं। और कुछ ही सेकंड में फाइनल टीचर ईजा को लेकर वहाँ से जा रही थी और जहान जैसे से ईजा का हाथ छोड़ रहा था, उसे लग रहा था उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है और वो बस वहीं गिर जाएगा। वहीं टीचर बस उसकी आंखों से ओझल ही हुई थी कि तभी जहान को एहसास होता है कि किसी ने उसे लगभग हाथ से पकड़कर खींचा है, बहुत बुरी तरीके से। और जहान से पहले कि संभल पाता, उसने महसूस किया कि बस एक दिशा की तरफ कोई उसे खींच कर ले जा रहा है। जहान ने कहा, हे छोड़ो मुझे, लेट मी गो, व्हाट आर यू डूइंग, लिसन टू मी, छोड़ो मुझे। ठीक है, तो जहान चीखने लगा, चिल्लाने लगा, पर सामने वाला शख्स कंप्लीटली बेअसर था। इनफैक्ट उसके चेहरे पर जो गुस्सा था उसे देखकर आसपास के लोग भी जो उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे थे, उन्होंने भी अपनी निगाहों को इधर कर लिया। वहीं फाइनली दूसरी तरफ ईबो जहान को उस कॉरिडोर से खींचता हुआ बिल्कुल बैकयार्ड की तरफ ले गया, उस स्कूल के। और ज़्यादा देर नहीं लगी ईबो को जहान को वहीं उस खाली वॉशरूम में धकेलने में।
और इससे पहले कि जहान बाहर निकलने की कोशिश कर पाता, इबो भी उस वॉशरूम में आ गया था और धट की आवाज़ के साथ उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और जहान की सांसें बस ऐसे अटक कर रह गई हूँ। बस डर में इबो को देखने लगा। वहीं इबो का पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और आंखें हद से ज़्यादा पैनी और तीखी नजर आ रही थी। जहान ने कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? व्हाट आर यू डूइंग? लेट मी गो। ये कहते हुए वो वापस कोशिश करने लगा जाने की। तभी इबो ने जहान को दोनों कंधों से पकड़कर वहीं वॉल के ऊपर कंप्लीटली पिन कर दिया और उसने कहा, डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर। जहान ने कहा, क्या जबरदस्ती है, कौन हो तुम? इबो ने कहा, क्या कहा आपने? ये कहते हुए उसने जहान की आंखों में देखा। जहान का पूरा चेहरा डर और पसीने से भर गया था। वो कंप्लीट ब्लैंक शीट की तरह लग रहा था और उसकी पूरी बॉडी एक सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। और ये चीज़ जब इबो ने देखी तो उसने जहान की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है, क्या कहा आपने? ये कहते हुए उसकी पकड़ जहान के कंधों पर टाइट होती जा रही थी। जहान ने इबो के चेहरे की तरफ देखा और अपना वही गेम दोबारा खेलना शुरू किया। उसने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो तुम ये क्या कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करती ना तो कॉप विल अरेस्ट यू। इबो ने लगभग चकल करते हुए कहा, ओह रियली? आप मेरी कंप्लेन करेंगे? जाओ, गो अहेड, जाओ जाकर कंप्लेन करो। मैं भी देखता हूँ किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो दरलान फांग इबो को हाथ भी लगा सके। जहान ने कहा, तुम अपने पैसों की धौंस दिखा रहे हो मुझ पर? तुम्हारा जो मन आएगा तुम वो करोगे? कौन हो तुम? क्या तुम कोई माफिया से हो? हाँ, ये तो इंसान बार बार वही सवाल पिन कर रहा था कि कौन हो तुम, कौन हो तुम। और ये चीज़ इबो को अंदर तक जलाने के लिए काफ़ी थी। इबो ने जहान को लगभग उसके बालों से पकड़कर पीछे पुल किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक और बार अगर आपने ये कहा ना कि कौन हूँ मैं, तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको बताने में कि मैं कौन हूँ। जहान ने कहा, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। इबो ने और डैडी तरीके से चकल करते हुए कहा, मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ? यू नो दैट वॉज द फनीएस्ट जोक आई एवर हर्ड। मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ मैं? हाँ, देखते इबो रुक गया और वो जहान की आंखों में देखने लगा। इबो का पूरा चेहरा चाहे जितना भी ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ हो, पर उसकी आंखों में वो दर्द था, वो एहसास था जिससे जहान पढ़ सकता था और वो बस वीक होता जा रहा था। वीक, पर वो टूटना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने फुल फोर्स के साथ इबो को पुश किया और वो पुश इतना ज़्यादा तेज था कि एक पल के लिए तो इबो भी वहीं जाकर डोर से टकराया था। पर उसने अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। इनफैक्ट उसने दुगनी नफरत, गुस्से और बहुत सारे मिले जुले इमोशंस के साथ जहान की तरफ घूर कर देखा। जहान ने कहा, क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या चाहते हो? उस शख्स ने कहा, शाओवी जहान, ये ड्रामा करना बंद करो वरना बहुत महंगा पड़ेगा। जहान ने चीखते हुए कहा, मेरा नाम जहान नहीं है, माय नेम इज सियन। क्या तुम्हें इतनी सी बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही है? अगर तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। इबो ने जहान को तुरंत दोबारा से पिन करते हुए कहा और उसके शोल्डर पर हाथ मारते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम जहान नहीं हो? तुम जहान नहीं हो? जहान ने कहा, हाँ मैं नहीं हूँ। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? मैं नहीं हूँ जहान। और कौन है ये जहान? आई डोंट नो एनी रास्कल हुज नेम इज जहान, जिसके पीछे तुम इस तरीके से पागलों की तरह पड़े हुए हो। मुझे नहीं पता उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, पर मैं जहान। पर इससे पहले कि जहान कुछ भी कहता, एक इबो ने जहान का जबड़ा पकड़ लिया और बहुत कसते हुए कहा, क्या कहा आपने? जहान ने कहा, मुझे छोड़ो। ये कहते हुए वो और ज़्यादा इबो की एम्ब्रेस के अंदर लगभग फड़फड़ाने लगा। वो झटपटा रहा था और इबो की पकड़ और ज़्यादा टाइट होती चली जा रही थी। इसके बाद इबो ने अपना चेहरा जहान के बहुत करीब किया, बहुत ज़्यादा करीब, और उसको इतना ज़्यादा करीब खुद के आते हुए देखकर जहान की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। वो बस एकटक इबो की तरफ देखने लगा डर से, और इबो का झुकना उसको और ज़्यादा डर दिला रहा था। और ये चीज़ इबो को भी महसूस हुई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जहान का ये इस तरीके का बर्ताव, जिस तरीके से वो डर रहा है। ये चीज़ इबो का दिल तोड़ रही थी। एक पल के लिए तो जहान की एक्टिंग से उसे भी ऐसा लगा कि ये जहान है क्या, कोई उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। पर इबो का दिल जानता था, और जहान का ये चेहरा इबो कभी नहीं भूल सकता, और वो कभी गलती नहीं कर सकता इन आंखों को पहचानने में। इसीलिए उसने जहान की नेक के अराउंड अपने आप को किया और बहुत धीमी आवाज में कहा, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, टेल मी व्हाई। जहान ने कहा, क्या जानना चाहते हो तुम? मैंने कहा ना मैं जहान नहीं हूँ। इबो ने कहा, लास्ट चांस। वो भी गया। ये कहते के साथ ही उसने अगले ही पल जहान की वो स्वेट शर्ट जो उसने पहन रखी थी उसे उसकी गर्दन से पकड़ा और लगभग पूरी तरीके से खींचते हुए उसके कंधे के नीचे उतार दिया। वहीं जहान और ज़्यादा डर गया था। उसने कहा, पागल हो गए हो क्या? ये कहते हुए जहान ने अपने आप को कवर करने की कोशिश की, पर ये इम्पॉसिबल था, बिल्कुल इम्पॉसिबल, क्योंकि इबो की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसका फोर्स उससे भी ज़्यादा। और अगले ही पल इबो ने जो किया उसने तो जहान की पूरी कायनात को जैसे रोक कर सक दिया। इबो ने अपने आप को लगभग जहान की नेक में बरी कर लिया था, और जहान बस एक कपकपाए हुए पत्ते की तरह वहीं ऐसे ही रह गया, बस ऐसे ही। वहीं इबो कंप्लीटली जहान के अंदर जैसे खुद को समाना चाह रहा था। जहान को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है।
पर जो कुछ भी कर रहा है उससे उसकी खुद की बॉडी कमज़ोर हो रही है, वो वीक हो रहा है, उसके घुटने अब जवाब दे रहे हैं और वो बस गिरने ही वाला है, बस गिरने वाला है। पर उससे ही पहले अगले ही पल इबो ने अपना चेहरा उठाया और उसके फेस पर जो स्माइल थी उसने जान को डरा दिया। जान बस खौफ में इबो की तरफ देखने लगा और इबो ने बहुत बहुत ड्रामेटिकली कहा, क्वाइट गुड शो। क्या कहा आपने? आप जान नहीं है? हाँ सियन है। सियन? कहते हुए उसने अपना हाथ जान की उस कॉलर बोन पर फहराया। वहीं जान पूरी तरीके से शिवर कर रहा था। इबो ने कहा, सॉरी टू से मिस्टर सियन और वॉट एवर योर नेम इज, बट मेरे लिए आप जान हो, शाओवी जान, द पर्सन हु आई लव द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द सेम पर्सन who I hate with my all guts। और अपना ये नाटक और ड्रामा यहीं बंद कर दो, क्योंकि एक और बार अगर तुमने अपने इस फोटो से किसी और नाम को लिया ना जान के अलावा, तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। बिकॉज आई कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय यू। क्योंकि इतने सालों में झूठ से मुझे सख्त नफरत हो गई है, इतनी ज़्यादा कि अगर कोई भी शख्स मेरे सामने झूठ बोलता है ना तो मैं अपने होश में नहीं रहता, और मैं उस शख्स के साथ क्या करता हूँ इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तो बेहतर है ये झूठ बोलना बंद करो, वरना बहुत तकलीफ होगी और दर्द उससे भी ज़्यादा, जैसे तुम्हारा ये वीक बॉडी बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएगी। ये कहते हुए इबो की आंखों में बहुत ज़्यादा डेंजरस थॉट नज़र आ रहे थे। उसका होल ऑरा कंप्लीट चेंज था, वो डार्क था, ब्रूटल था, और उससे भी ज़्यादा वो अपने ठीक माइंड स्टेट में इस वक्त नहीं लग रहा था। इसलिए जान ने ज़्यादा इबो को पुश नहीं किया। उसने बस धीमी आवाज़ में कहा, प्लीज़ लेट मी गो, हाँ आई एम नॉट व्हाट यू थिंक, प्लीज़ मुझे जाने दो। इबो ने जान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें जाने दो तुम्हें मैं, हाँ। ठीक है, तो इबो जान की तरफ देखने लगा और जान सिर्फ नोट करने लगा। इबो ने कहा, काश मैं तुम्हें जाने दे सकता, काश इतने सालों में मैं तुम्हें जाने दे सकता जान, काश, बट नो डोंट, आई एम नॉट। ठीक है, तो इबो ने बहुत सारे पंच जान के साइड वॉल पर मारने शुरू किए, इतनी जोर से स्पीड में कि जान बस कांपता हुआ वहाँ रह गया। वो बस अपनी आंखों को चट से बंद कर इन सबको रोकने का इंतजार करने लगा। इबो लगातार खुद को उसी दीवार पर पंच करने लगा, तब तक जब तक कि उसकी उन मुट्ठी में से खून नहीं बहने लगा। और ये सब कुछ देखकर जान ने तुरंत इबो को रोकने की कोशिश की। उसने कहा, हे तुम अपने आप को हार्म कर लोगे, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। पर इबो इस वक्त अपने होश में नहीं था, वो बेकाबू था और जान की आवाज़ उससे नहीं सुनाई दे रही थी। उसने अपने खून भरे हाथों से जान की तरफ देखते हुए कहा, डोंट ट्राई टू स्टॉप मी, बिकॉज now nobody stop me, nobody, even you। जान का ठीक है, तो उसने एक बच्चे की तरह मुस्कुराहट दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो पहले देता था, पर इस वक्त वो हंसता हुआ बिल्कुल किसी मैनियाक की तरह लग रहा था और बस जान उसे डर में देख रहा था। जान ने अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, Why are you doing all this? Please, why? I don't know, what are you doing? What are you saying? Please मुझे जाने दो, ये सब कुछ ठीक नहीं है। This all are wrong। इबो ने कहा, yeah, this all are fucking wrong, everything, eat and everything। जो कुछ भी इन सालों में हुआ सब कुछ गलत था, सब कुछ। Why are you doing this to me? Why? Tell me। जान ने कहा, What I tell you, जब मुझे कुछ नहीं पता मैं तुम्हें क्या बताऊँ। इबो ने कहा, बंद करो जान का, stop all this, I want answer, I want fucking answer, because आपका ये ड्रामा खत्म हो गया है। कितनी बार और कहूँ मैं आपसे, हाँ ठीक है। तो ये इबो ने जान के बालों में हाथ रखा और हाथ रखते उसने जान के फेस को अपने दोनों पाम से पकड़ लिया और वो जान की आंखों में देखने लगा। उसके बाद उसने कहा, आपकी ये खुशबू काफ़ी है मुझे बताने के लिए कि आप कौन हैं, और ये मैंने कंफर्म कर लिया है। ये बॉडी ये जो रिएक्ट कर रही है ना मेरे टच से, ये मुझे बता रही है कि ये जान है, मेरा जान। ये खुशबू मुझे बता रही है कि ये मेरे का है, मेरे जान का। और ये आँखें मुझे बता रही हैं कि वही कोल्ड, इमोशनलेस डिस्टेंस और एक कोल्ड
हार्टेड पर्सन है जिसका नाम है शाओ वी सान। So don't play dumb with me. Don't play dumb with me because आप नहीं कर पाएंगे। No, तो बंद कीजिए इस खेल को, और बहुत हुआ ये खेल। I'm tired. I'm fucking tired, you know? और उस पर भी अगर आप खेलना चाहते हैं ना, ये कहते हुए उसने तुरंत सान की उस स्वेट शर्ट को पकड़ा और एक पल में ही उसकी जिप को खोल दिया। वहीं सान कंप्लीट शॉक में था। उसने तुरंत अपनी स्वेट शर्ट को पकड़ते हुए कहा, हे! पर वो उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने सान की चेस्ट पर अपना हाथ रखा और खुद को सान के बहुत 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 ज़्यादा करीब करते हुए कहा, अगर आप खेलना ही चाहते हैं ना तो लेट्स प्ले डर्टी, बिकॉज माय पुअर सान का ये भूल गए हैं कि इस बॉडी को, इस सोल को, इस सान को कौन ओन करता है। ये कहते हुए इबो ने सान की होठों की तरफ देखा और बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल की दूरी पर आकर उसने अपने आप को रोक दिया। वो सान को पूरी तरीके से स्कैन करने लग गया हो। वो इंसान पूरी तरीके से वॉल पर बिल्कुल अपनी सांसें रोक कर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता था और उसे लग रहा था कि उसने ज़रा सी भी सांस ली ना तो उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगे, और सान ये नहीं करना चाहता। उसके खुद का सेंस इस वक्त बहुत बुरी तरीके से हिला हुआ, और ऊपर से इबू का ये होल अपीयरेंस उसे डरा रहा है, उसे कचोट रहा है, उसको झकझोर रहा है अंदर से। जो सब कुछ है सान के अंदर दबा हुआ, वो सब कुछ एक एक कर कर उसके माइंड में फ्लैश हो रहा है। वो आवाज़ें लगातार 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 बढ़ती चली जा रही हैं, इतनी कि सान को अब हेलुसिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। उसे इबो के शब्द बस गूंजते हुए से सुनाई दे रहे हैं। उसे नहीं पता इबो क्या कह रहा है, क्योंकि इबो अभी भी बहुत कुछ कह रहा है। वो सान की तरफ देख रहा है, उसे टच कर रहा है, बट सान वॉज सेंसलेस, कम्प्लीटली सेंसलेस। पर जब तक कि उस दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक नहीं हुई, और जो भी शख्स बाहर से दरवाज़ा बजा रहा था वो बहुत तेज तेज बजा रहा था, इतना तेज तेज कि एक पल के लिए इबो भी शांत हो गया और सान बस अपनी आंखों को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करने लगा। पर जो आवाज़ उसके कान में आई आंखें खोलने के बाद वो काफ़ी थी सान के सेंसेस को धीरे धीरे जगाने के लिए। और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ईज़ा की थी, जिसने बहुत तेज़ी से कहा, डैड डैड आर यू देयर? डैड आंसर मी, डैड प्लीज़। ये कहते हुए वो और तेज तेज बजाने लगा। वहीं इबो वो पूरी तरीके से हिल गया था ईज़ा की आवाज़ सुनकर। उसने दरवाजे की बंद तरफ देखा और फिर सान की तरफ, फिर एक मैनिएक मुस्कुराहट देते हुए कहा, ओह लिटिल पपी, ही वॉज देयर। सान ने कहा, हे डोंट डू एनीथिंग, नो डोंट। ये कहते हुए वो ईज़ा की तरफ बढ़ने लगा, पर इबो ने सान के दोनों हाथों को पकड़कर उसे वापस वॉल की तरफ पुश किया और कहा, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? सान ने कहा, मैंने कहा ना प्लीज़ उससे कुछ मत कहना, नो डोंट गो देयर प्लीज। ही वाज स्मॉल, ही वाज सो स्मॉल, वो डर जाएगा। नो प्लीज डोंट हर्ट मी, डोंट हर्ट हिम, डोंट प्लीज। ये कहते हुए इबो की तरफ देखने लगा। भाई इबो का दिल टूट रहा था सान की ऐसी हालत देखकर। क्या सान को ऐसा लगता है कि वो उस छोटे बच्चे को हर्ट करेगा? इबो ने अपनी डेथली वॉइस में पूछा, व्हाट यू मीन? सान ने कहा, प्लीज डोंट हर्ट हिम, डोंट हर्ट हिम प्लीज। इबो ने कहा, व्हाट डू यू थिंक आई एम? हाँ, डू यू थिंक कि मैं उस बच्चे को हर्ट करूँगा? हाँ सान का, आपको ये लगता है? सान ने कहा, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो। इबो ने सान को झकझोरते हुए कहा, जाने दूंगा, आई विल लेफ्ट यू, बट वंस टेल मी यू आर सान। बोलो अपने होठों से कि तुम सान हो, देन आई विल फ्री यू। जैसे ही इबो ने ये कहा, सान ने इबो की आंखों में देखा। उसके फेस पर बिल्कुल भी कोई इमोशन नहीं थे, वहीं सान की आंखों से आंसू बह रहे थे, सान के होंठ खपखपा रहे थे। इबो ने कहा, बोलो इन होठों से, बोलो, नाम लो अपना। सान ने कहा, नो। इबो ने कहा, नाम लो वरना। ये कहते हुए उसने अपना हाथ वहीं डोर के नॉब पर रखा जहाँ से ईज़ा लगातार चिल्ला रहा था। सान ने कहा, नो तुम ये नहीं करोगे। इबो ने कहा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे फोर्स मत करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत फोर्स कर चुके हो, मैं और ज़्यादा नहीं करना चाहता। जस्ट टेल मी हु आर यू? सान ने कहा, हाँ इबो ने कहा, यस यू आर। सान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ आई एम शाविज़ान। इबो मुझे जाने दो प्लीज डोंट डू दैट। ये कहते हुए फाइनली सान पूरी तरह से ब्रेक हो गया था और इबो
वो भी ब्रेक हो गया पूरी तरीके से। ज़िदान के कंधों पे जो पकड़ इतनी कस कर पकड़ रखी थी वो फाइनली छोड़ दी और वो पीछे हो गया, बहुत पीछे, वहीं स्लैब के बिल्कुल कॉर्नर में वो खड़ा हो गया था। और ज़िदान एक पल में जो अपने ऊपर इतना फोर्स महसूस कर रहा था, जब उसे महसूस हुआ कि वो उसे कम्प्लीटली छोड़ दिया है, तो वो बस रुक कर इबो की तरफ देखने लगा। वो भी रो रहा था, सुबक रहा था, पर वो इबो के चेहरे की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा गो। ज़िदान ने कहा इबो ने कहा गो। ज़िदान ने आखिरी बार अपना सर नीचे झुकाया, अपनी मुट्ठियों को बांधा और अपने आंसू को खींच कर पहुँचा। और अगले ही पल उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा बहुत धीमे से खोला ताकि ईसा को चोट ना लगे, और बहुत धीमी आवाज़ में कहा बेबी व्हाई व्हाट हैपेंड। हाँ डैड इज हियर ये कहते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गया और ईसा के फेस की तरफ देखने लगा जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। ज़िदान ने कहा बेबी मेरी तरफ देखो, ये कहते हुए वो ईसा की आंखों को अपनी तरफ मोड़ने लगा, क्योंकि ईसा अभी भी वहीं उस डोर की तरफ देख रहा था जिसके उस तरफ इबो खड़ा हुआ था। इबो की आधी बॉडी ईसा को दिखाई दे रही थी और ईसा अपनी आंखों से इबो की आंखों को देख सकता था जो उसे घूर रही थी। ईसा ने कहा डैड। ज़िदान ने ईसा को फोर्सफुली अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर किया और कहा बेबी आई एम हियर। क्या हुआ? हाँ डैड को बताओ क्या हुआ, इतने डरे हुए क्या लग रहे हो? ईसा ने कहा डैड आई एम स्कैर्ड। आप कहाँ चले गए थे? हाँ आप कहाँ चले गए थे? ये कहते हुए उसने ज़िदान को हक कर लिया। ज़िदान ने भी ईसा को हक कर लिया। उसकी खुद की बॉडी कांप रही है, लेकिन उसे भी अपने बच्चे को कंसोल करना है, इसलिए उसने उसे बहुत टाइटली हक करते हुए अपनी एम्ब्रेस में उठा लिया। उसने खड़े होते हुए कहा बेबी डैड यहीं है, डैड कहीं नहीं गए। डैड ईसा को छोड़कर कहाँ जाएंगे? ईसा के अलावा डैड का कोई नहीं है, कोई भी नहीं, तो डैड ईसा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं। मैं स्वीटहार्ट आई एम हियर। ये कहते हुए वो बहुत सारे किसेस ईसा के बालों के ऊपर करने लगा और लगातार उसकी उस वेस्ट को सहलाने लगा। वहीं ईसा बिल्कुल किसी कर्ल बॉल की तरह ज़िदान की एम्ब्रेस में था। वो कांप रहा था, लेकिन ज़िदान की वार्मथ उसे अब अच्छा महसूस करा रही थी। ज़िदान ने कहा बेबी अब हम यहाँ से चलेंगे, ओके? डैड के साथ चलेंगे घर वापस। हाँ हम यहाँ नहीं रुक सकते। ईसा ने ज़िदान की तरफ देखा। ज़िदान ने कहा प्लीज़ बेबी। ईसा ने सिर्फ नोट किया और वापस ज़िदान को हक करते हुए कहा ओके डैड हम घर चलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ इबो, जिसकी बॉडी पूरी तरीके से उसका साथ छोड़ चुकी थी, वहीं फर्श पर बैठ गया। वो सब कुछ सुन रहा था, सब देख रहा था, पर अब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल किसी पत्थर की तरह वहीं बैठा रह गया। वहीं ज़िदान ईसा को लेकर जा चुका था। ईसा मुड़ कर बार बार उसी दरवाजे की तरफ देख रहा था जिसके अंदर उसने किसी इंसान की हल्की सी झलक देखी थी। और कहीं ना कहीं ईसा वो पहचान गया था, पर वो अभी अपने डैड के साथ चाहता है, बस डैड का साथ।